ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे भगवान शिव, तीनों लोकों के त्र्यंबकम, तीनों लोकों के भगवान शिव, हम आपका यजन करते हैं, आवाहन करते हैं। आप हमारी पुष्टि और कीर्ति को बढ़ाएं। और जैसे एक कद्दू का फल स्वयं के भार से पक करके अपना पूर्ण जीवन पा करके स्वयं पक करके पेड़ से गिर जाता है, उसी तरह की हम मृत्यु का वर्ण हो, है ना। जीवेद सरत शतम पश्येम सर्द शतम, है ना। जीवने यावदा दानम शात प्रदानम ततो अधिकम, है ना। हम इस तरह का एक जीवन जिए, 100 वर्ष जिए, अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो। और जब तक करते रहें, जीवने यावदा दानम शात प्रदानम ततो अधिकम, जीवन में जितना मिले ना उससे अधिक देके जाएं। बिस्तर पर पड़ी हुई जिंदगी न दे, है ना। तो ये इस तरह से हम भगवान शिव का ये महामृत्युंजय से जाप करते हैं। नमस्कार, हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार जो महाशिवरात्रि है ना, वो उसमें विशेष संयोग बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। शनि प्रदोष है, वसंत ऋतु प्रारंभ हो रहा है और सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है। तो भक्तों की मनोकामना पूरी करने हेतु इस बार की शिवरात्रि और बहुत श्रेष्ठ है। और देखिए, हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग बन रहा है। अचानक ही, कोई हमने ऐसा सोचा नहीं था कि 18 फरवरी शनिवार को जो भगवान शिव के सर्वोत्तम, उनका सबसे प्यारा ग्रंथ है शिव स्वरोदय, जिसको भगवान शिव कहते हैं इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तकमणि, उस सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है ना। उसका जो समापन है ना, डे 3 है, पार्ट 3 है। तो आप ज़रूर YouTube पर शाम को 7 बजे ऑनलाइन योगा गुरु आरसी शर्मा पे ज़रूर जुड़ें। एक अच्छा संयोग बन रहा है, ठीक है ना। हमारे जो जितने भी त्यौहार हैं ना, वो सोलर सिस्टम से और पंचांग से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जिस दिन जो त्यौहार है ना, उस दिन सोलर सिस्टम की क्या स्थिति है वो उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कारण यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ उस ब्रह्मांड में और उस शरीर में, जो कुछ शरीर में उस वो ब्रह्मांड में, इस तरह का हिसाब है। ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये इस तरह से जैसे घूमता है ना, जैसे कुम्हार की चाक घूम रही है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, तो ऐसे ही ये सोलर सिस्टम ये मिट्टी के पुतले बनाता रहता है ना। तो पृथ्वी के उत्तर में गोलार्ध में उस दिन ऊर्जा का एक नेचुरल अपसर्ज होता है ना। आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है, ऊपर की ओर खींचती है। तो इस समय ये ऐसा विधान है शिवरात्रि के दिन कि हम सोए नहीं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जागरण का विधान होता है, ताकि जो ऊर्जा का जो प्रभाव है ना ऊपर की तरफ, तो इस दिन भगवान आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। इसलिए विधान है। अगर हम लेटे रहते हैं तो ऊर्जा का वो हमें फ़ायदा नहीं मिलता। कुछ जगहों पे तो इस रात को ना लोग गांव में पत्थर मारते हैं घरों पे, उसको बुरा नहीं मानते, जागते रहो को आवाज़ करते रहते हैं, ताकि एक इसका पूरा फायदा मिल सके। एक सिंपल नियम है ना, ये गुरुत्वाकर्षण। हम देखिए, गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींचता है, उस गुरुत्वाकर्षण के नीचे खींचने के बावजूद भी हमारी हाइट बढ़ती है, क्यों? हमारी जो उदान वायु है ना वो ऊपर की तरह है। तो ऐसे ये जो प्राण वायु है, इसका जो अपसर्ज है ना, तो हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है ना। तो जो फल हमें महीनों से नहीं मिल पाता, वो उसी दिन भगवान आशुतोष की कृपा से मिल जाता है। तो ये भी भगवान शिव की कृपा है ना। तो ये अच्छा है, आप उस कार्यक्रम में जुड़ें। और उस दिन जो है 18 फरवरी शनिवार को 7 बजे, उसमें आप हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो, हम स्वस्थ कैसे रहें, हम सफल कैसे बने, हमारा रुका हुआ धन कैसे आए, हम परीक्षा में कैसे सफल हो, हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास कैसे हो, आदि सब प्रश्नों के उत्तरों का समाधान करेंगे। साथ ही कि अनेक रोगों में
ये शिव सूर्योदय से हम कैसे बहुत ही सरलता से उपचार कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। और सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है ना। और एक काम है कि इसको देखने से पहले मेरा निवेदन रहेगा कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछले 2 शनिवार को जो ये कार्यक्रम हुए हैं ना, तो उनको आप ज़रूर देखें, तब जा कर के आपको ये सब समझ में आएगा ना। तो उसमें सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिक आइडियाज़ दिए हुए हैं। और आपके जो भी प्रश्न हैं और शंका है तो वो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं जो 18 फरवरी को जो प्रोग्राम करूं तो उसके अंदर सब उसके उत्तर को भी मैं शामिल कर सकूं। आइए भगवान शिव की कृपा के लिए संपुट लगा करके, है ना, इसके मंत्र का पूरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम होम जू सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भूव भू ओम सह जूम होम ओम। इस तरह से संपुट लगा करके हम घर में भी हवन कर सकते हैं। छोटा पात्र रख लें और बेलपत्र कुछ और फल फूल रख करके और हम ये इसको कर सकते हैं, है ना। इससे क्या है कि जीवनी शक्ति और हमारी जो सकारात्मकता बढ़ती है। इससे हर तरह के जो डर है ना, मृत्यु का भय है ना, वो खत्म होता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि आदि शंकराचार्य को भी इससे जीवन की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के, है ना, और बाकी लोगों में भी शेयर करें। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भगवान शिव की आप पे कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ।